लिखा था कि खाना पूरी करते समय तनाजा वाला खेसरा जब मिल जाता है ना, तो ऐसा कंडीशन में जो ये अमीन जो रहते हैं अपने याददाश्त यानी याद रखने के लिए जो है ना एक याददाश्त तालिका बनाते हैं। उसमें खातेदार व्यक्ति का नाम जो है ना लिख कर जो पिछले वाला जो सर्वे रहता है उसका खेसरा नंबर और रकबा उसमें दर्ज कर देता है। समझ गया ये बात? तो आगे पॉइंट है एक बोले सर तनाजा सर वाला खेसरा किसके तनाजा क्या कहते हुआ हैं? सर? तनाजा। देखिए जैसे जो है जैसे तनाजा हुआ, जैसे खाना पूरी जो करता रहता है ना, तो एक जो है सो जैसे खाना पूरी का एक समझिए वही काम रहता है। जैसे खाना पूरी करता है ना तो खाना पूरी का ही काम कुछ तनाजा में होता है। समझ गए? अच्छा आगे पॉइंट आएगा ना तो थोड़ा आपको डिटेल्स में समझाएंगे। ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो समझिए एक खाना पूरी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसमें जमीन का डिटेल्स कुछ रहता है। समझ गए? चलिए आगे आपको बताएंगे तनाजा के बारे में कुछ विशेष रूप से उस वह चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए खाना पूरी जो किया जाता है ना, जैसे जमीन खाना पूरी में क्या किया जाता है कि ज़मीन का डिटेल्स भरा जाता है, इसी प्रकार ये भी एक जो है ना तो उसी प्रकार जो ज़मीन का डिटेल्स वाला एक खाना रहता है। समझ गए ना? चलिए देखिए समझ गए ना? आगे बताएंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए। हेलो, मेरा आवाज़ जा रहा है आप लोग के पास? चलिए जी सर, जी सर। हाँ तो हम बोलते हैं तो बोला बोला कीजिए कोई एक आदमी। चलिए देखिए आगे देखो, ये छठा जो है, ये छठा समझ गए हैं, ठीक है। और आगे जो है अमीन जो है एक, जैसे कोई अमीन है, ठीक है, तो अमीन खाना पूरी करते समय जो है ना उसके पास एक कागज रहता है, पुराना कागज जिसको तेरिज भी बोला जाता है। उसको पुराना कागज को तेरिज भी बोला जाता है। तो अमीन अपना खाना पूरी करते समय जो है ना सो पुराना कागजात रखते हैं, जिससे उसको जो है खाना पूरी करने में मदद मिलता है। समझ गए? सातवां पॉइंट में ये था। आठवां पॉइंट में था कि देखिए खाना पूरी करते समय जो है ना कागज को क्या बोले सर? पुराना कागज को तेरिज, पुराना कागज। तेरिज तेरिज ब्रैकेट में या कहीं लिख दीजिए तेरिज यानी पुराना कागज, उसको तेरिज ही बोला जाता है, ठीक है। हाँ देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब खाना पूरी करते समय जो है ना हिस्सेदारों का जो पता नहीं चलता है ना, तो अमीन ऐसा कंडीशन में क्या करता है वंशावली तैयार कर कुर्सीनामा बना देते हैं। समझ गए ना? वंशावली होता है जैसे जैसे कोई एक व्यक्ति है, तो मान के चलिए किसी का दादा है ना, तो दादा का दो बेटा है, तो दो गो बेटा है और दोनों का भी मतलब बेटा है, इसी प्रकार एक चेन बन जाता है। समझ गए ना? तो वही वंशावली उसी के हिसाब से कुर्सीनामा बना दिया जाता है। समझ गए? देखिए और नम्मा में लिखाए थे आप नहीं समझे कुर्सी नाम। कुर्सी, जैसे देखिए वंशावली जो है ना, वंशावली एक देखिए वंशावली एक हो गया कि उसका पूरा खानदान का डिटेल्स, किसको कितना बच्चा है, उसी प्रकार ग्राफ बनेगा। तो उसमें जो कुर्सीनामा जो होता है, जैसे मान के चलिए आपका जो है सो जमीन है, ठीक है, आपका जो जमीन है, तो जैसे मान के चलिए आपके पापा है, तो पापा का पूरा जमीन है ना, पापा का जमीन हो है ना, तो वो कुर्सीनामा के अंदर ही आता है। समझ गए? कुर्सीनामा के अंदर ही आता है। धीरे धीरे समझेंगे, अभी कुर्सीनामा समझ लिए इतना मोटा मोटी में, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें। हेलो, जी सर। आगे सर जी आगे। जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद जो है आपको लिखाए थे कि खाना पूरी करते समय किसी जो है मतलब रैयत होता है ना, किसान जो सिक्मी जो बटाई लिया रहता है, इसका बात को जो है ना मतलब जो भी कितना ज़मीन लिया है कौन व्यक्ति है, ठीक है, तो उन वो जो सिक्मी लिया जो व्यक्ति रहते हैं जो किसान रहते हैं, तो वो क्या किया जाता है उसका जो जो भी बात करके यानी इतना ज़मीन दे रहे हैं, जो भी उसका डिटेल्स ज़मीन देता है कितना ज़मीन दिए तुमको फलना आदमी है, इसका पूरा डिटेल्स जो है ना खतियान का जो है ना खाता नंबर 2 में वो उसको लिख दिया जाता है। यानी खतियान के खाता नंबर मतलब 2 होता है यानी नंबर 2, उसमें उसको लिख दिया जाता है। उसमें क्या 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 रहता है, तो खातेदार व्यक्ति का नाम प्रथम में लिख दिया जाता है। समझ गए? और उसके बाद जो जो खेत उसका बटाई लिया है यानी सिक्मी लिया है, जोतने वाला व्यक्ति है, उसका भी नाम उसमें लिख दिया जाता है। समझ गए? तो ये पॉइंट था, इतना पॉइंट पे हम डिस्कस किए कि अमीन खाना पूरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए। समझ गए?
सर हाँ बोलिए। जैसे सर जमीन एक आदमी सर खरीद रहे थे हम्म